इनकम टैक्स रिटर्न में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर किसी को पता नहीं होती या जो टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अमूमन आप जिस मेथड को ठीक समझ रहे होते हो वो गलत होता है और आप उसी गलती के साथ में टैक्स रिटर्न सबमिट कर देते हो और बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको बियर करने पड़ते हैं। ये नतायज अच्छे बुरे या बहुत बुरे हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी मिस्टेक्स ना करो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, बिकॉज इस वीडियो में आपको उन मिस्टेक्स के बारे में पता चलेगा जो आप जानबूझकर या अनजाने में कर बैठते हो, फिर उसका सोल्यूशन ढूंढते फिरते हो जो कि आसानी से नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। So the first mistake and the most common mistake is about business person, which is choosing the right tax return form। मुझसे बहुत से लोगों का सबसे बेसिक क्वेश्चन ये होता है कि मेरा इस टाइप का बिजनेस है तो मैं फॉर्म कौन सा टैक्स रिटर्न का लूंगा। तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट फॉर्म में जब आएंगे आप रिटर्न और स्टेटमेंट ओरिजिनल में, तो एक तो है ये नॉर्मल रिटर्न फॉर्म। ये तमाम किस्म के बिजनेस के लोग इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन एफबीआर ने आसानी के लिए ये ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक सेपरेट फॉर्म दे दिए हैं ताकि जो लोग मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में हैं वो इसको डायरेक्टली यूज कर ले और उनको इसके नॉर्मल रिटर्न में जो बाकी सारे फॉर्म फील्ड होती हैं उसकी कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन अगर आपका कोई भी बिजनेस है, चाहे आप पाकिस्तान में किसी भी किस्म का बिजनेस करते हो, आप नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म यूज कर सकते हो। चाहे आप ट्रेडर्स हो, मैन्युफैक्चर हो, तो भी आप ये नॉर्मल रिटर्न वाला फॉर्म यूज कर सकते हो, क्योंकि इस नॉर्मल रिटर्न फॉर्म में आपको हर चीज़ मिल जाती है जो ये ट्रेडर और ये मैन्युफैक्चर वाले फॉर्म में भी नहीं मिलती। तो मजीद आपने जानना चाहते हो कि बिजनेस की रिटर्न किस तरह से फाइल करनी है, तो मेरी ये वीडियो देखो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो अब अगर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो दूसरी जो मिस्टेक लोग करते हैं यहाँ पे वो भी बिजनेस के बारे में है, विच इज बिजनेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। यहाँ पे लोग क्या मिस्टेक करते हैं कि वो अपना ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग में अपने अदर रेवेन्यूज, अपने बिजनेस एसेट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जितने भी हैं ये सारी फिगर्स बिल्कुल एक्यूरेटली दे देते हैं और फाइनली वो समझ लेते हैं लो जी मेरी रिटर्न फाइनल होगी। और फिर जब वो सबमिशन पे जाते हैं वेरिफिकेशन के बाद तो उनको एक एरर आ जाता है अबाउट बिजनेस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब ये वो डिक्लेयर ही नहीं करते या इसको वो इंपॉर्टेंट नहीं समझते। ये मैं बताना चाहूंगा कि आपका ये जो हेड होता है बिजनेस एसेट्स, इक्विटी, लाइबिलिटीज, यहाँ पे आपके टोटल एसेट्स एंड टोटल लाइबिलिटीज दोनों बैलेंस होंगी, तभी आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट करने देगा आपको। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास 100 रुपये की एसेट्स हैं तो आपकी लाइबिलिटीज भी 100 के बराबर होने चाहिए। डिपेंड करता है कि वो आपके पास इनमें से किस कैटेगरी के अगेंस्ट है। एंड द नेक्स्ट मिस्टेक इज अबाउट प्रॉफिट ऑन डेट। यहाँ पे देखिए तो ये अदर सोर्सेज में आपको हेड मिलता है प्रॉफिट ऑन डेट इफ अमाउंट अंडर सेक्शन 7B एक्सीड 5 मिलियन, यानी 5 मिलियन से ज्यादा अगर आपका हो जाएगा प्रॉफिट तो आप यहाँ पे डिक्लेयर करोगे। इसी चीज के बारे में मैं आपको कह रहा था कि वक्त के साथ चीजें चेंज हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लोग ये बार बार मिस्टेक कर रहे हैं कि उनका क्योंकि बैलेंस जो है उनका जो प्रॉफिट है वो 5 मिलियन से कम है, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं जी अच्छा जी एफबीआर ने तो यहाँ से गायब कर दिया, हमारी मिस्टेक थोड़ी है, वो हमें हेड दे दे, हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो वो ये जो अमाउंट एक्सीडिंग 5 मिलियन वाला हेड है इसी में वो अपने लेस यानी 5 मिलियन से लेस वाला बैलेंस भी यहाँ पे डिक्लेयर किए जा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आगे चल के इनके लिए मसला भी बन सकता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि एफबीआर ने यहाँ से ये हेड मूव कर दिया है। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था, शायद आपने फॉलो की हो। आपने आना ये टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स में और यहाँ पे ये फाइनल फिक्स्ड वाले हेड में जाना है। यहाँ पे ये नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो आपको ये हेड मिल जाएगा, ये देखें प्रॉफिट ऑन डेट अंडर सेक्शन 7B अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 मिलियन। तो ये हेड यहाँ पे आ गया। डिक्लेरेशन इसकी सेम वैसी ही होगी, अपना प्रॉफिट बताओगे, यहाँ पे आगे उस पर जितना टैक्स कट है वो बताओगे। उससे पहले डिक्लेयर करने से पहले ये प्लस वाला आइकन दबा के इसमें अपना अकाउंट लिखोगे, नीचे उसकी टाइप लिखोगे, पैटर्न सेम वही पे, लेकिन ये हेड वहां से यहाँ पे मूव हो गया। तो मिस्टेक कर करके उसी हेड में सब कुछ ना डालते रहे। इसी के साथ जो चौथी मिस्टेक बार बार पीपल कर रहे हैं वो है मल्टीपल सैलरीज को डिक्लेयर करना, यानी डिक्लेयरिंग मल्टीपल सैलरीज। यानी अगर आपकी मल्टीपल सैलरीज है, आप 2 या 3 जॉब करते हो एक दिन में या 2 जॉब करते हो, तो उसको अब आप यहाँ पे कैसे डिक्लेयर करोगे। यहाँ पे जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं कि वो अपनी जो हाईएस्ट होती है सैलरी वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं और जो लोएस्ट होती है उसको बताते ही नहीं है। या समटाइम जो मिस्टेक यहाँ पे लोग कर रहे हैं कि वो 6 महीने एक जॉब करते हैं और 6 महीने दूसरी जॉब करते हैं और टैक्स रिटर्न फाइल करने के टाइम पे वो जिस जॉब पे होते हैं सिर्फ उसी का बैलेंस लिख देते हैं, पिछली जॉब के बारे में बताते ही नहीं है, हालांकि उनके बैंक स्टेटमेंट में वो चीज़ शो हो रही होती है और वो उसके लिए लायबल है। तो आपने करना ये होता है कि अपने दोनों 6 मंथ की चाहे डिफरेंट है मल्टीपल है उसको जमा करना, यहाँ पे डिक्लेयर कर देना। लेकिन अगर आप 2 सर्विसेज कर रहे हो एक ही टाइम पे तो आपने दोनों की जो एनुअल सैलरी बनती है उसको जमा करके यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। इस तरह से आप वो मिस्टेक ना करें कि आप सिर्फ एक बता दें और दूसरी को यहाँ पे हज़फ कर लें, ऐसे नहीं होगा। इसी के साथ जो 5वीं मिस्टेक है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन हुई पड़ी है आजकल, जिसको लोग समझ नहीं पा रहे, वो है सेपरेट पेंशन डिक्लेरेशन।
लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं, एक बंदा जो पेंशन ले रहा है वो कहीं पे प्राइवेट जॉब भी कर रहा है, वो क्या करता है जहाँ से उसको प्राइवेट जॉब से जो सैलरी मिल रही है 1 साल की, उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर देता है, लेकिन उसको जो पेंशन मिल रही होती है उसको वो ये नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे बता देता है, ये प्रॉफिट एंड लीव ऑफ एडिशनल पे, यानी ये जी उसकी कोई एक्स्ट्रा पे आ रही है। हालांकि मैंने कई दफ़ा अपने वीडियोज़ में बताया है कि पेंशन के लिए एक सेपरेट हेड मौजूद है यहाँ पे, ये आप अदर सोर्सेज में आएंगे, रिसिप्ट एंड डिडक्शन में आएंगे तो नीचे देखें ये यहाँ पे आपको एन्युटी एंड पेंशन का ये हेड मिल रहा है। आपकी 1 साल में जितनी सैलरी होगी वो आप बताओगे सैलरी के सेक्शन में, और जितनी आप पेंशन 1 साल में रिसीव करते हो 4 लाख 5 लाख 10 लाख वो आप यहाँ पे लिखोगे। और फर्स्ट ईयर जिस साल आप होते हो रिटायर उस साल आपको एक एन्युटी मिलती है, उस साल में आप अपनी एन्युटी यहाँ पे बताओगे, और नेक्स्ट जितने भी आपके बाद में आने वाले साल होंगे उस साल की टोटल पेंशन आप यहाँ पे बताया करोगे। ऐसे नहीं एक दफ़ा एन्युटी बता दी तो हर दफ़ा आप एन्युटी ही बताते जाओगे। अगली मिस्टेक है यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स पेड होता है उसके बारे में। लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर इनकम में अपनी टोटल इनकम बता देते हैं 1 साल की, मिसाल के तौर पर मैंने ये लिखी। अब इसके अगेंस्ट उन्होंने जो अपने प्रोविंसेस को इसका टैक्स पे किया होता है वो लोग यहाँ पे ये नहीं देखते कि बिल्कुल नीचे इसके हेड ये मौजूद है, वो यहाँ पे बता दे। वो जाएंगे वो मुझसे क्वेश्चंस करते रहते हैं, जी हम एडजस्टेबल टैक्सेस में गए हैं वहाँ पे हमने इसके रेलिवेंट इतने हेड ढूंढे, हमें कोई हेड नहीं मिला, हम कहाँ पे बताएं, हम कहाँ पे बताएं। काइंडली थोड़ा इस चीज़ को ज़रा रीड किया करें, इस पूरे टैक्स फॉर्म को, आपकी रहनुमाई के लिए ये चीज़ें उन्होंने बनाई हुई हैं। जहाँ पे आप ये एग्रीकल्चर इनकम बता रहे उसी के नीचे आपने जो टैक्स प्रोविंसेस को पे किया उसको आप यहाँ पे बता दो, वो जितने भी आपके अमाउंट के अगेंस्ट बनता है वो यहाँ पे बता दो, और फिर जब आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपके ये नीचे कंप्यूटेशन में एक्चुअली सारा जमा नफ़ी होकर इसके सामने आ जाएगा। अगली मिस्टेक जो यहाँ पे लोग कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा लोग यही मिस्टेक कर रहे हैं, और मैंने कई दफ़ा अपने वीडियोज़ में बताया यही वजह होती है कि जब आप वीडियो को पूरा फॉलो नहीं करते, स्किप करते रहते हो, तो फिर आपको बाद में ये मसले पेश आते हैं। वो है अबाउट एसेट्स इन अदर्स नेम। यहाँ पे जब आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में आते हैं या पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में, तो यहाँ पे एक हेड मिलता है आपको एसेट्स इन अदर्स नेम, ये वाला हेड यहाँ पे। अब लोग क्या कर रहे हैं कि अगर उसकी बीवी के नाम पे, उसके बच्चे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी या कोई चीज़ है लेकिन वो उसने नहीं लेके दी, उसके रिलेटिव में से किसी ने लेके दी, या अगर उसकी बीवी के नाम पे है तो उसके बीवी के घर वालों की तरफ से उसको मिली है, तो बंदा क्या कर रहा है जी, क्योंकि मेरी वाइफ है वो, तो उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पे इसके अदर्स नेम में डिक्लेयर कर देता हूँ। हालांकि ये टोटली गलत है। अगर वो वाइफ अपने नाम पे यहाँ पे डिक्लेयर करेगी अपनी एसेट्स में तो वो आएगा, वो भी अदर्स के नाम पे नहीं कर सकती। आप ये एसेट्स इन अदर नेम में तब अमाउंट डिक्लेयर करोगे जब अपनी बीवी को, अपने बच्चों के नाम पे जो एसेट्स आपने अपनी इनकम से बना के दिए होंगे, वो इनकम चाहे आप अपने कैश इन हैंड से निकालो या अपने बैंक अकाउंट से निकालो या ऊपर से आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करके उसके नाम की प्रॉपर्टी बनाओ, लेकिन तब आप एसेट्स इन अदर नेम को यूज़ करोगे जब आपने अपनी रकम से अपनी वाइफ या अपने किसी ब्लड रिलेटिव के लिए कोई एसेट खरीदा होगा। उसके अलावा आप इस हेड को यूज़ नहीं करोगे। तो करली नेक्स्ट टाइम डोंट मेक दिस मिस्टेक। इसके बाद अगली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है इनकम सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। आप यहाँ पे जब अपने रिकन्सिलिएशन नेट एसेट्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको हेड नज़र आता है ये वाला, इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। वो इस खाने में कुछ भी नहीं लिखते जनाब, वो छोड़ देते हैं खाली, उनके मुताबिक इस हेड की कोई वैल्यू ही नहीं है। या दूसरी जो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पे मिसाल के तौर पर उन्होंने सैलरी डिक्लेयर की हुई है, उन्होंने 10 लाख रुपये सैलरी डिक्लेयर की है, तो वो इस टोटल सैलरी को लेंगे 10 लाख वाली को और यहाँ पे लिख। ये वैल्यू आपने हमेशा अपने कंप्यूटेशन के टैब से लेनी होती है, क्योंकि कंप्यूटेशन के टैब में सारी जमा नफ़ी टैक्सेस डलने के बाद जो फाइनल अमाउंट आती है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये कंप्यूटेशन के टैब में यहाँ पर इस हेड के सामने नॉर्मल इनकम टैक्स, इसके सामने जो अमाउंट आएगी आपने हमेशा इसको कॉपी करना है, चाहे आप बिजनेस हो, नॉन रेजिडेंट हो, फ्रीलांसर हो, कुछ भी हो। समझ लो इस बात को आप कि आपने नॉर्मल टैक्स के सामने जो अमाउंट यहाँ पे आएगी इसको कॉपी करके फाइनल आपने रिकन्सिलिएशन में जाके सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपकी अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो आप ये नीचे वाले हेड में लिखोगे, अगर नॉर्मल टैक्स के अगेंस्ट आपका टैक्स कट रहा है तो आप नॉर्मल टैक्स के सामने लिखोगे। ये अमूमन ज़्यादातर नॉन रेजिडेंट पर्सन या फ्रीलांसर्स के लिए यूज़ होता है, नॉर्मल पर्सन के लिए हमेशा ये ऊपर वाला हेड यूज़ होगा। तो प्लीज़ रिमेंबर कि ये हेड बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आपने हर रोज़ यहाँ पे फिल करना होता है। सो द फाइनल मिस्टेक हियर इज़ अबाउट डिक्लेयरिंग लाइबिलिटीज़। अच्छा जी, अब लाइबिलिटीज डिक्लेयर करने का लोगों को नहीं पता चलता, हालांकि मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है, आप लोग देखते भी हो या शायद स्किप कर देते हो। लाइबिलिटी होता है एक साल में अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ की है और अब आप उसके इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हो या आपके ऊपर लाइबिलिटी पड़ी हुई है भी, उसको आपने इतने सालों में 2 साल 5 साल 10 साल बैंक से लोन लिया है, कुछ भी लिया है, तो वो एक तरह से आपकी लाइबिलिटी होती है जो आपने एक दफ़ा ले ली है लेकिन अब इंस्टॉलमेंट्स में आप उसको पे कर रहे हो वापस। मिसाल के तौर पर ये इंश्योरेंस हो सकती है, आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई बैंक लोन हो सकता है, मिसाल के तौर पर। इसके अलावा भी कई चीज़ें हो सकती हैं।
तो अब लाइबिलिटी डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, उसके लिए आपने ये प्लस वाला आइकन दबाना है और यहाँ पर आपने उस क्रेडिटर का नाम लिख देना है। मिसाल के तौर पर हम कह देते हैं कि वो है बैंक इस्लामी, और आपने इसे क्या लिया हुआ है, आपने इसे 5 लाख का लोन लिया हुआ है, उसको आपने यहाँ पे किया ओके, और यहाँ पे आपने लिख दिया 5 लाख। अब इसको ज़रा समझ लीजिएगा, ये 5 लाख आ गया आपके पास लाइबिलिटी के तौर पर, लेकिन क्योंकि बैंक ने आपको दे दिया है तो अब आपके पास वो है तो सही ना। तो अब ऊपर जाके आप यहाँ पे बैंक अकाउंट भी अपना ऐड करोगे। मिसाल के तौर पर ये आपका बैंक अकाउंट होगा, बैंक इस्लामी वाला, करंट अकाउंट या सेविंग जो भी, वो आप डिक्लेयर करोगे और यहाँ पे आप लिख दोगे भी 5 लाख रुपया आपने इसे ले लिया है। यहाँ पे बताओगे 5 लाख रुपया आपने इनसे ले लिया है। अब आप करोगे इसको कैलकुलेट, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया, ये हो गया इसका बैलेंस। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जब आपने ये लोन लिया था वो मे बी जनवरी का मंथ होगा, फेब का मंथ होगा, तो टैक्स रिटर्न की फाइल करने की डेट तक जितना आपने पे कर दिया है उसको आप इसमें से माइनस कर देते हो। मिसाल के तो हम 4,90,000 कर देते हैं, फिर 10,000 रुपये आपने पे कर दिया, ठीक हो गया। इसको आप करोगे यहाँ पे कैलकुलेट। इसके बाद हर साल आप जितना एक साल में ये सारा पे करते जाओगे अपनी लाइबिलिटी, उसको आप यहाँ से माइनस करते जाओगे और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी लाइबिलिटी एक साल ऐसा आएगा जब ये ख़त्म हो जाएगी तो आप लाइबिलिटी को यहाँ से डिलीट कर दोगे। तो ये वो मिस्टेक्स थी जो आप में से बहुत से लोग बार बार करके अपनी टैक्स रिटर्न को गलत सबमिट करते हो, और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम अब आप ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।